after a major and a massive landslide that hit the area. The number, unfortunately, the death toll has now gone up to 30. More than 15 people who have been injured. This landslide that struck the Indraprasth Bhojanalaya on the Vaishno Devi route, and this yatra that has now been halted, and the authorities have now urged the devotees to avoid the area until further notice. Rescue operations are underway with full deployment of manpower and machinery, and the Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board says that it is closely monitoring and coordinating with the relief efforts. The bodies that have now been moved to the Katra hospital with the CRPF, the Indian Army and the Jammu and Kashmir Police and the Shrine Board personnel are all involved in the rescue operations. This is as far as the Katra SSP that has now confirmed the death toll that has now gone up to 30. अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हम रिएक्शंस तो चलाएंगे पुलिस की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या अभी तक कहा जा रहा है, लेकिन ये काफी भयंकर रूप ले चुका है। जो लैंडस्लाइड जो हमें बताया जा रहा है वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी रूट के रास्ते में जो ये हुआ है, करीबन 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये अभी तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट है माता वैष्णो देवी श्राइन में। ये कल दोपहर का इंसिडेंट है जब लोग अपनी यात्रा करने जा रहे थे। तेज बारिश थी। श्राइन बोर्ड ने कल ही जो बोला था कि यात्रा जो है सस्पेंड कर दी गई है, मगर रास्ते में जो लोग थे, ज्यादा बारिश होने के कारण ये भोजनालय के पास आके रुकते हैं, लेकिन बारिश ज्यादा होने से ऊपर से लैंडस्लाइड आता है जो पूरी भोजनालय के ऊपर गिरता है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं वो खुद सीओ वहां पे मौजूद थे। उनकी देखरेख में ये सारा ऑपरेशन हुआ है और सुबह तक जो है अभी तक 30 जो है डेड बॉडीज वहां से निकाल ली गई हैं और उनको कटरा लाया जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि आज भी जो है यात्रा को सस्पेंड किया गया है। श्राइन बोर्ड द्वारा जो लोगों को कहा गया है कि अपनी यात्रा ना करें और नीचे बाणगंगा में ही यात्रा को रोक दिया गया है। अभी तक जो है बारिश के कारण 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं जो कटरा और जम्मू की तरफ आती थी और कटरा में जो है अभी भी बारिश चल रही है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इंजर्ड्स को निकाल के तो नीचे ला रही हैं और हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। Ji, as far as when it comes to the current situation, as Amit is getting us the details, that this massive landslide that has struck, which has left nearly 30 people dead, several injured after this landslide that hit the Vaishno Devi Yatra रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। और हमने अमित देखा है कि बीते दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जिस तरीके से जो बारिश है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लगातार लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, कथुआ में हो, माता वैष्णो देवी के जो रास्ते में जो रूट में पड़ती है वहां पर भी ये लैंडस्लाइड अभी रिपोर्ट की गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब से किश्तवाड़ का क्लाउड बस्ट हुआ है माता मचेल के रास्ते में, उसके बाद जो है क्लाउड बस्ट का इंसिडेंट थमने का नाम नहीं ले रहा। कल भी डोडा में जो है क्लाउड बस्ट हुआ था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर तवी नदी जो है उफान पे है। आज रात को जो है तवी का ब्रिज जो है जम्मू सिटी की तरफ आते थे उसको बंद कर दिया गया था। डिविजनल कमीशन द्वारा लोगों को हिदायत दी गई थी कि अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाके रात को वो रेस्ट करें, ना कि ग्राउंड फ्लोर पे रहे। चनाब रिवर जो है वो भी डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा है। अगर हम बात करें रावी नदी की जो जम्मू को पठानकोट के बीच में बहती है, रावी नदी भी इस समय जो है डेंजर मार्क से ऊपर चल रही है और पिछले 36 घंटे से जो है लगातार बारिश हो रही है। अभी भी अगर हम देखें तो बारिश हो रही है, कटरा में भी बारिश हो रही है। लोगों को कटरा में जो श्राइन बोर्ड द्वारा कहा गया है कि शेड बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो हेल्पलाइन नंबर से फोन करके या जो श्राइन बोर्ड के भोजनालय है वहां पे स्टे कर सकते हैं। और कटरा जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दुकानदार है, उनकी तरफ से भी जो लोगों की मदद के लिए लंगर लगाए गए हैं ताकि वो वहां पर रह सके और बारिश से बच सके। चलिए, अगर अभी की स्थिति जो बताई जा रही है, आज तो रेस्क्यू ऑपरेशंस दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस, वहां पर भी अथॉरिटीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द इंक्लेमेंट वेदर, इट्स बीन रेनिंग नॉन स्टॉप एंड द ऑफिशियल्स फियर दैट मोर पीपल मे बी trapped under the debris, but there has been relentless downpour that has wreaked havoc across Jammu and Kashmir, triggering flash floods, cloud bursts and landslides. The administration, how it has been now taking a look and has been
closely monitoring the situation. The Union Home Minister Amit Shah has expressed grief over the Vaishno Devi landslide tragedy, stating that he spoke to Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah and the Lieutenant Governor Manoj Sinha in Jammu and Kashmir. Let's put that out exactly when it comes to a statement. Here is the Union Home Minister saying कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुए हादसे से अत्यंत दुखद हूं और इस संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री ओमर अब्दुल्ला जी और उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है। As far as when it comes to the rescue and the relief operations, because multiple areas that has been hit and now there are attempts that have been made to restore phone data and also connectivity when it comes to the roads. Let's talk of the Chief Minister Omar Abdullah himself, where he says that very sorry to hear about the deaths of the pilgrims on the Mata Vaishno Devi track. I send my condolences to the families of the deceased. May the souls of the deceased rest in peace. Well, such has been as far as when it comes to the current situation is concerned, because Chief Minister Omar Abdullah has been serving these areas recently in the last few weeks that has been hit because of non-stop rains and landslides. He says still struggling with almost non-existent communication. There is a trickle of data flowing on Jio Mobile, but no fixed line, Wi-Fi, no browsing, and almost no apps. Things like X open frustratingly slowly. WhatsApp struggles with anything more than short text messages. Haven't felt this disconnected since the terrible days of 2014 and 2019. Well, this has been as far as when it comes to how connectivity has been hit, and it will take time to restore connectivity, especially when it comes to online access. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.